आज फिर मैं एक नई और मज़ेदार और आसान अचार की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज हम बनाएंगे प्याज और टमाटर का मज़ेदार सा खट्टा पानी वाला अचार, जिसे बनाकर आप सालों महफूज कर सकते हैं। मैंने जो ये रेसिपी है अपनी नानी से सीखी थी, आज उन्हीं की रेसिपी आप सब प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी, जो बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, कभी भी उन्हें कोई भी मुश्किल परेशानी ना आए। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी खट्टी पानी वाले अचार की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें और अदरक। और हरी मिर्ची और अदरक को आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम अचार बना रहे हैं प्याज और टमाटर का। यहाँ पर मैंने 10 जो है ले लिए थे प्याज, यहाँ पर 4 मैंने लिए हैं टमाटर जो मुझे बेबी नहीं मिल सके, आपने टमाटर और प्याज बेबी ही लेने। ये अचार बनता है बेबी प्याज का और बेबी जो टमाटर का ही बनता है। यहाँ पर जो बड़े साइज़ का टमाटर भी मैंने ले लिया, उसके 4 मैं से हिस्से कर लूँगी, ठीक है जी। और प्याज़ों को मैंने पहले छील के अच्छे धो लिया, सब सब्जियों को मैंने अच्छे से पहले धो लिया है। तो अपनी भी पहले सब्जियों को धो के रख देना है, फिर काटना है। तो आपने क्या करना है, मेरी तरह अपने बड़े साइज़ के टमाटर ले लेने हैं, उसके 4 जो है अपने जो इसके पीसेस काट लेने हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं, 10-12 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं। देखिए उनकी डंडल उतार ली ऊपर वाले, इनको धो के पहले खुश कर लिया था पानी का, मैंने कहा कोई भी ड्रॉप ना रहे, साफ़ सुथरा। मैंने इसको धो लिया और उस पर जो है 4 कट लगा लेने हैं। ये ऊपर से भी इसकी अच्छी से सफाई कर लेनी है आपने, और ऐसे 4 इसके ना कट लगा लें, ताकि इस हम जो अचार में मसाले डालेंगे और जो खट्टा करने के लिए डालेंगे वो अंदर तक जो है हमारे जो हरी मिर्चों को अंदर तक खट्टा करे। यहाँ पर प्याज जो है देखिए जी, उनको भी 4 कट लगा लेने आपने, आधे प्याज तक। देखिए जी, जो आधा प्याज होगा ना आपने वहाँ तक 4 कट लगा लेने। ये बिल्कुल छोटे साइज़ के जो है बेबी प्याज हैं, इस तरह मैंने ले लिया। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप बनाना चाह रहे हैं अभी फ़ौरन ये अचार, तो अपने बड़े साइज़ के जो है प्याज को पहले आपने 4 हिस्से में डिवाइड कर लेना है, फिर आप थोड़ा सा कट लगा लेना है, फिर आप उसमें शामिल कर लीजिएगा इस तरह करके, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मैंने ग्रीन जो हरी मिर्च होती है वो भी ली थी, रेड वाली जो हरी मिर्च वो भी ली थी 3। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, वो बताती हूँ लास्ट में क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने एक जार ले लिया शीशे का, आपने कोई भी बर्तन ले लेना जिसमें आपने जो अचार बनाना हो। यहाँ पर सबसे पहले प्याज डाल दिए, ये जो मैंने हरी मिर्चें जो होती हैं रेड हो जाती हैं, रेड चिली बन जाती हैं बाद में रखे रखे, वो भी डाल दिए साथ में, इनका भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, अब जो हरी मिर्चें हैं छोटे साइज़ की मैंने लिए, तो आपने भी कोशिश करना छोटे साइज़ की, तो ना वो सही रहती हैं। अच्छा जी, अब टमाटर की बारी है। टमाटर जो है हम वो भी डाल देंगे इस तरह करके। तो आपने जितना अचार बनाना हो आपने उतना ही बर्तन लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, जो अदरक थी ना मैंने ली थी, इसको ना से स्लाइस में हमने बारीक बारीक काट लेना है। ये जो अदरक है ना बहुत अच्छी लगती है इस अचार में, पानी वाले अचार में इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और दूसरा इसलिए भी डाला जाता है कि अचार खाने से अगर हमारा मैदा या हमारे डाइजेशन में कोई मसला हो तो ये जो है अदरक हमें हेल्प देगा, ठीक है जी। तो प्याज जो 2 रखे थे मैंने वो भी डाल दिए, टमाटर भी अंदर मैंने जो है इसके अंदर डाल दिए जो बचा था। अब यहाँ पर मैं 1.5 टीस्पून यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नमक डालने के बाद यहाँ पर 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको दरा मिर्च भी बोला जाता है, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है जी। तीखा भी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी पाउडर, ठीक है जी। ये चंद इसमें मसाले जाएंगे बहुत मामूली से। यहाँ पर काली मिर्च 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम डाला है मैंने, तो बहुत से इसमें मामूली से मसाले जाएंगे, लेकिन जो अचार का टेस्ट बनेगा आपकी 100 से बढ़ के होगा। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई शुगर डाली है, शुगर पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आपने जो है सिंपल चीनी को इतनी क्वांटिटी में डाल सकते हैं, या आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको तो मीठा पसंद नहीं, ये मीठा जो है अचार को नहीं करेगा, बस ये काम करेगा जो तीखापन होगा अचार के चीज़ों का, जो मिर्चों का, उसको बैलेंस करेगा। यहाँ पर मैंने वाइट विनीगर सफ़ेद सिरका ले लिया है। यहाँ पर जी मैंने ले लिया 1 कप सिरका वाइट विनीगर, ठीक है जी। वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सफ़ेद सिरका है, ठीक है जी। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब इतना ही जितना हमने सिरका डाला है उतनी क्वांटिटी में ही हमने जो है पानी डाल देना है। सिंपल पानी लेंगे, घर का नल का पानी। ये देखें जी, हम डाल देंगे पानी, सिंपल पानी है, नॉर्मल, ना ठंडा ना गर्म, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रखा था हरा धनिया बारीक काट के, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी,
ताकि अचार का जो टेस्ट ज़्यादा बढ़ सके, अच्छा बन सके। अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर दीजिएगा। इसमें से जो चीज़ आपको पसंद नहीं, अदरक आपने स्किप करना है, हरी मिर्च स्किप करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं, या आप इसमें से किसी एक चीज़ का भी अचार इस तरह बना के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जो है ये अचार हमारा इंस्टेंट अचार नहीं है, तकरीबन इसको जो है 1 हफ़्ता लगेगा। आपने क्या करना है, हर दूसरे दिन आपने जो है इस तरह हिला हिला कर जो है ऊपर नीचे सब्जियों को करते रहना है। और कोशिश कीजिएगा पानी जो है, सिरका जो पानी वो है आपकी सब्जियों से ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर नहीं होगा तो क्या होगा, अचार ख़राब होने का जो है ख़तरा होगा। तो अपनी कोशिश करना है आपने मज़ीद और सिरका और पानी ऐड करके सब्जियाँ जो नीचे आ जाए और पानी जो है ऊपर आ जाए। फिर आप इसको जो है 12 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 1 हफ़्ते के बाद चेक कर लीजिएगा। 6 से 7 दिन के बाद ये जो है सब्ज़ी हमारी सिरके में ही गल जाएंगी। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर रख कर आप इसको 2 से 3 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रिज में रख के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यार से कमेंट भी कीजिएगा। यहाँ पर वीडियो का हो चुका है एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।